करुणा कर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, लिपटे अगणित व्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आशुतोष पार्वती पति, हर हर हर। आज ये अकस्मासी धन कैसी श्रवणों में मेरे ज्ञात नहीं, कह रहा काम किस प्रांत से ये तंत्रियां हृदय की व्यथित क्यों हुई। भगवान भूतनाथ आज हमारी समाधि भंग होने का कारण क्या है। आज सौरभपुर के सौरव कक्ष में सुषमा को समेटे हुए भूत भावन भगवान शंकर की पावन पिनाक झांकी का दर्शन कर रहा था। अचानक हमारी समाधि भंग हो गई। एक और जब दृष्टि डालता हूं तो पाता हूं ये ऋषि मुनियों का करुणा क्रंदन, दूसरी ओर जब दृष्टि डालता हूं तो ये मानवता पर दानवता का सफल अट्ठास, तीसरी ओर कौन कह रहा बलिनंदन सावधान, बलिनंदन सावधान। बलिनंदन को सावधान करने का साहस विश्व में कौन ऐसा योद्धा जो शिवबालासुर को सावधान कर रहा है। भगवान शंकर के विषय में क्या जानते नहीं। भगवान शंकर के विषय में बताया गया। भगवान शंकर क्या साधारण है और उनकी साधना में विघ्न डालने का दुस्साहस कौन ऐसा दुरात्मा, कौन ऐसा पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी जो भगवान शंकर की पावन साधना में विघ्न डालने का दुस्साहस कर रहा है। यही कह लिया जाए भगवान शंकर क्या साधारण है? नहीं, उत्तर मिला शंकर जगत बंधु जगदीशा, ये स्वर, ये नर, ये मुनि सब ना भैंसीसा। फिर प्रश्न उठता है, यदि संसार का ईश भगवान शंकर को कहा जाता है तो इस संसार का नाथ कौन है? इस संसार का नाथ किसे कहें? तो उत्तर मिला विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, और एक लोक में नहीं त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यहां तक ही नहीं, चर और अचर नाग नर देवा और सदा करें पद पंकज सेवा। तो ऐसे भगवान शंकर की पावन झांकी का अवलोकन कर रहा था। सहसा समाधि भंग हो गई। जब दृष्टिपात करता हूं तो देखता हूं यहां तक ही नहीं, ये सभी दिशाएं, अरे प्रलय मचाती दसों दिशाएं, ये धो कर जलती जाती, ये त्राय ये वसुंधरा करती, कौन ढूंढता तेरी छाती। आज काल व्याल के बल वैभव में बल वैभव का मर्दन कैसा, आज हमारे जीवन में ये भीषण परिवर्तन कैसा। गुरु भूतनाथ अवगत नहीं कराओगे, क्या कारण है समाधि भंग होने का? क्या भोलेनाथ? तो माता पार्वती। भाई कौन कह रहा गोपाल ये फिर से भरा भस्ताने को, अरे मचल रही है सहस्त्र भुजाएं, फिर से भूभार हटाने को, फिर से भूभार हटाने को। गुरु भूतनाथ इस भावी घटना का प्रतिलंबन आज नहीं दर्शाओगे तो ये पलट जाएगी भक्ति वीर की। ये सारा विश्व नष्ट को पाओगे, विश्व नष्ट को पाओगे। अत्यधिक समय नहीं लेते हुए गुरु भूतनाथ पुनः योग समाधि के द्वारा विदित करना चाहिए। कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। वो विदित हो गया। मिथिला में हमारे गोवंद शीरद्वत के द्वारा पुत्री का स्वयंवर रचाया गया, माध्यम अजगों को बनाया गया, परंतु
समाधि भंग होने का कारण क्या है गुरु भूतनाथ? क्या वो लंका का राजा रावण मिथिला पहुंच रहा है? अवश्य ही वो वहां पर जाकर के उत्पात मचाएगा, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यदि रावण ने मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिया है तो मैं भी मिथिला को जाऊंगा। कर दिया पलायन दशकंधर ने तो मैं भी मिथिला को जाऊंगा। और वहां पर जाकर के ऐसे नहीं, रावण ने यदि वहां पर कुछ उत्पात मचाया, रावण ने यदि वहां पर कुछ उत्पात मचाया तो उस अनर्थी को मैं पछाड़ूंगा, न छोड़ूंगा। तो राजसेवक, चलो कोई बात नहीं, मैं मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। तुम्हें ये सारा राज्यभार देखना है, क्योंकि करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मिटूंगा कभी श्वास होश गंगधारी की। तो जाने से पहले सभी हमारे सोरठपुरवासी एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोल शंकर भगवान की। वम 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 विश्वनाथ। गुरुवंदन। जय जय भूत भावन भोलेनाथ शंकर की। गुरुवंदन। जय श्री शंकर भगवान की। इस मैथिली प्रांगण में आपने पधार कर जो इस अकंचन पर कृपा की है, ये शीरध्वज आपका बहुत ही आभारी है। भूत धावन भोलेनाथ की कृपा से आज इस मैथिली प्रांगण में अपनी बेटी का पाणिग्रहण संस्कार इस अजगो के माध्यम से हमने जो पण किया है, आपने अपनी उस उपस्थिति इस मैथिली प्रांगण में अनिवार्य समझकर जो आप पधारे हैं, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। जैसे ही हमारी पुत्री वैसे ही आपकी पुत्री। गुरुबंधु, आप आकर के आसन ग्रहण करें, विराजमान हो, और इस मैथिली अधिवेशन में जो भी व्यवस्था आप अपने यथा उचित समझें, उस व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए पुत्री के पाणिग्रहण संस्कार में सहयोग की भावनाएं बनाए। मैं यही चाहता था, जिस भाव को लेकर के आपके समक्ष आया था कि गुरुबंधु की पुत्री का स्वयंवर है, जो आप हमारे गुरुबंधु हैं, तो आपकी पुत्री हमारी भी पुत्री हुई, हमें भी कोई सहयोग करने का अवसर मिले, परंतु हमारे बिना कहे ही आपने कह दिया। यही तो आपकी बात है। आपने हमें जो व्यवस्था सौंपनी है कि हमें यहाँ की व्यवस्था को देखना है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, तो आप निश्चिंत रहें, राज्य के अन्य कार्यभार देखें, मैं यहाँ की व्यवस्था को देखता हूँ। जय हो आपकी। आसन ग्रहण। राज सेवक के द्वारा ज्ञात हुआ, इस मैथिली प्रांगण में लंकेश्वर जी का आगमन हो गया है। लंकेश जी, आप प्रणाम स्वीकार करें हमारा। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। की लंकेश्वर तुम कुलभूषण हो, पंडित भी हो महाज्ञानी हो, बेभोशाली भी बलशाली हो, बेभिचारी हो अभिमानी हो, भूत भविष्य और वर्तमान
तीनों कालों की ज्ञाता हो, इस मैथिली क्षण में आकर कृपा से नमल मम स्वीकार। आप अपनी कृपा इस गुरुबंध पर बनाए रखें। आपने जो इस मैथिली प्रांगण में पधार कर जो अपनी उस उपस्थिति अनिवार्य कराई है, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। ध्येय, ध्यान, आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा जब संसार का कोई व्यक्ति अपने जीव को नाभि चक्र से ले जाकर आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है, तब तुम्हारे जैसे एक कर्मज्ञ ज्ञानी का जन्म होता है, तब तुम्हारे जैसे एक धर्मज्ञ ज्ञानी का जन्म होता है, तब तुम्हारे जैसे एक मर्मज्ञ ज्ञानी का जन्म होता है। हे कर्मज्ञ ज्ञानी शीलध्वज तुम्हारी जय हो। हे मर्मज्ञ ज्ञानी शीलध्वज तुम्हारी जय हो। हे धर्मज्ञ ज्ञानी शीलध्वज तुम्हारी जय हो। तुम्हारे द्वारा हमारा आदर और सत्कार किया गया। आज तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया, विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं विचारशील हो गया हूं। रावण संसार में जहां भी किसी के पास गया है, रावण को किसी ने सम्मान नहीं किया है, या तो भय के कारण नहीं बोला है, या फिर किसी दूसरी दृष्टि के कारण हमें इतने सम्मान से नहीं बुलाया गया। लेकिन आज तुम्हारे द्वारा हमारा सम्मान किया जा रहा है। मैं विचार कर रहा हूं कि तुम भयभीत तो हो नहीं सकते, लेकिन तुम एक ज्ञानी हो। संसार के लोग तुम्हें योगी राज कहते हैं। सत्य कहा है, तुम ही नहीं, इस मिथिला प्रांगण में जितने भी विद्यमान लोग हैं, या यूं कहे इस मिथिला नगरी में जितने भी लोग निवास करते हैं, तो कहा गया है पुर नर नारी शुभक शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग धर्मवान है, ज्ञानवान है, गुणवान है। लेकिन संसार में पुरुषों के लिए तो कहा गया है, यहाँ की नारियां भी संत कोटि में आती है। उनके तुम निर्पाल हो तो तुम कोई साधारण नहीं हो। सारा विश्व तुम्हें जानता है, योगी राज कहकर बुलाता है। तुम्हारा एक नाम विदेह भी है, जिन्हें परमात्मा के आराधन में स्वयं की देह का ज्ञान न हो, ऐसे विदेह हो तुम। और तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया जा रहा है। ब्राह्मण होने के नाते तुम क्षत्रिय कुमार हो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण होने के नाते सुंदर सा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। यशस्वी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। मिथिलेश्वर, मैं देख रहा हूँ हेलो, इस भरे भीड़ में देश देशांतर के निर्पाल विद्यमान है। आज ऐसा लग रहा है जैसे सारे विश्व का क्षत्रिय एक छत्र के नीचे एकत्रित हो गया हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज सारे विश्व का क्षत्रिय यहाँ विद्यमान है। देश देश का आखिर कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। ये भीड़ कैसी है, ये मिथिला कितनी सजावट क्यों है, जानना चाहता हूँ। गुरुबंधु, आपने बहुत ही सरल भाव में एक भाव रखा कि इस मिथिला में भीड़ भाड़ कैसी है, बहुत से लोग यहाँ एकत्रित हैं। उसका एक ही कारण है, हे पूज्य, हमारे द्वारा हमारी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार करवाने की मन में एक इच्छा जागृत हुई, और उसी कार्य को संपन्न करने के लिए ये देश देश के भूपति नाना आइए सुनजो हम प्रण ठाना। हमारे प्रण को सुनकर सभी एकत्रित हो गए हैं, उसी की ये भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। महाराज विदेह, मैंने तुमसे पूछा कारण क्या है, तुम्हारे द्वारा बताया गया कि हमने एक प्रण किया है। कैसा प्रण है, काहे का प्रण है? प्रण हमारा ये कि भूत हवन भोलेनाथ के द्वारा हमें ये अजगो पावन पिनाक दिया गया था। अच्छा, और उसी अजगो
को एक दिन हमारी पुत्री सीता ने बाएं कर से उठा लिया। हमने जैसे इस दृश्य को देखा तो मन में एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, जो भी प्राणी इस 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उसी के साथ हम अपनी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार करेंगे। तुम्हारे द्वारा ये प्रण किया गया है, भगवान भोलेनाथ के दिए हुए इस आयुध को जो 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, वो उसके साथ तुम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दोगे। चलो अच्छी बात है, तुमने प्रण किया है, तुम्हारा प्रण है। चलो हमें इसके विषय में कुछ नहीं कहना है, आप जाएं, अन्य कार्य जाकर देखें। अवश्य। देश देशांतर के आए हुए महिपाल आज मानो ऐसा लग रहा है जैसे विश्व का सारा क्षत्रिय एक छत्र के नीचे एकत्रित हो गया है। और महाराज जनक ने बताया कि उनके द्वारा प्रण किया गया है भगवान शंकर के इस आयुध को जो 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, तो जानकी उसके गले में जयमाल डालेगी, अच्छा अर्थात जानकी उसका वरण करेगी। मैं विचार कर रहा हूं, संसार में क्षत्रियों के लिए आयुध पूज्य हुआ करता है। क्षत्रिय हमेशा अपने आयुध की पूजा किया करते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का बालक यदि मानस के या पुराणों के ग्रंथ के पन्नों को फाड़ दे तो वह ब्राह्मण शोचनीय है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना और पढ़ाना। यदि वह शास्त्रों के पन्नों को फाड़ दे तो वह ब्राह्मण शोचनीय हो जाया करता है। अब यहां मैं विचार कर रहा हूं कि क्षत्रियों के द्वारा हमेशा धनुष आदि की पूजा की जाती है, क्योंकि यह क्षत्रियों का शस्त्र है। लेकिन आज सारे विश्व का क्षत्रिय यहाँ एकत्रित हो गया है, धनुष तुड़वाया जा रहा है, कोई भी क्षत्रिय इसका विरोध नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? किसी के द्वारा विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई कोई तो विश्व का ऐसा क्षत्रिय होता जो विरोध करता। जिसकी पूजा की जा रही थी, ले जनक ये गुर का थाती और पूजन कराओ जुड़ावो छाती। केवल जो पूजा करने के लिए दिया गया था, तो क्या पूजा करने वाली वस्तु को या जिसकी सारे जीवन हम पूजा करें, तो क्या उसे नष्ट कराया जाता है? रावण आज विरोध भी नहीं कर रहा है। भाई मेरा कोई विरोध नहीं है धनुष से, धनुष का खंडन हो जाए। क्षत्रियों के लिए पूज्य है, और जिनके लिए पूज्य है जब वो विरोध नहीं कर रहे हैं तो रावण को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल विचार कर रहा हूं कि आखिर कैसा क्षत्रिय है विश्व का जो पूजन करने वाली वस्तु का नष्ट करा रहा है। दूसरा, महाराज जनक के द्वारा हमें यह ज्ञात हुआ कि उन्हें पुत्री भूमिजा है, भूमि से प्राप्त हुई है वह कन्या। पालक पिता महाराज जनक है, कन्या प्राप्त हुई है भूमि से, धनुष भी प्राप्त हुआ है भगवान शंकर से। तो महाराज जनक ने दोनों प्राप्त करने वाली वस्तुएं दोनों ही दान में लगा दी। यदि धनुष नहीं टूटा तो फिर जानकी का क्या होगा, और यदि टूट गया तो विवाह हो जाएगा। मतलब टूटेगा तो ये आयुध नष्ट हो जाएगा जो प्राप्त हुआ था, और नहीं टूटेगा तो जो कन्या प्राप्त हुई थी उसका विवाह नहीं होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि महाराज जनक ने अपना क्या लगाया है इस धनुष में, उनका खुद का क्या लगा है। ये कैसा प्रण है, कैसा प्रण किया गया है। स्वयं का महाराज जनक का क्या लगा है? कुछ नहीं लगा। विवाह नहीं हुआ तो वो भूमि से मिली है, टूट गया तो भगवान शंकर से मिला है। खुद का महाराज जनक का कुछ नहीं लगा है। लेकिन मैं सोच रहा हूं, विश्व का क्षत्रिय जब कोई विरोध नहीं कर रहा है तो एक बात हमें याद आती है, रहनुमा जितने मिले शिकारी मिले। रहनुमा जितने मिले शिकारी मिले, हाथों में लिए कटारी मिले। आज हमें याद आ रहा है, सशक्ति रही वो मंदिरों की मूर्तियां, और लुटेरे जितने मिले पुजारी मिले। रावण को तो लोग बदनाम करते हैं,
और जितने संसार में मंदिर लूटे गए और उनका इतिहास जब निकाला गया तो पता चला कि पुजारी महाराज ले गए थे पूरा। आज लंका का ये भगवान सारे क्षत्रियों के सामने घोषणा कर रहा है, अरे जाओ विश्व का ऐसा नरनाहर हो, रावण के रहते हुए इस धनुष का खंडन करके दिखा दे। और यदि किसी ने देश देशांतर कर आए हुए नेपाल यदि ये मनसा लेकर आए हो कि हम धनुष का खंडन करेंगे तो यहां से वो चले जाए, अन्यथा यदि धनुष का खंडन करने का प्रयास भी किया तो रावण उनके शर का मंडन कर देगा, अर्थात रावण उन्हें समाप्त कर देगा, रावण से उन्हें लड़ना पड़ेगा। इसलिए जो भी ये मनसा लेकर आए हो वो वापस चले जाए। जब तक रावण इस दरबार में इस सभा में विद्यमान है तब तक कोई ऐसा विश्व का माई का लाल नहीं जो रावण के सामने आकर इस धनुष का खंडन कर सके। और यदि किसी ने इतना साहस किया तो आए, रावण उसका स्वागत करेगा। और यदि कोई मेरी बात का प्रतिवक्ष रखना चाहता हो तो मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए, मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए। जिस बात के लिए हम सोच रहे थे वही सन्मुख आ गया। सर्वप्रथम लंकाधिपति दशरथ महाराज का आगमनोपरांत शीरध्वज महाराज जनक के द्वारा उनका वंदन अभिनंदन स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत हुए महाराज जी ने एक घोषणा यहां पर कर दी, परंतु उस घोषणा के बाद चर्चा बाद में करेंगे। पहले साधारण व्यक्तित्व नहीं है, लंका के लोग इन्हें भगवान मानते हैं। लंका के इस 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के ज्ञाता तो ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ। फिर रावण नाम वीर वरवंडा, वीरों में भी श्रेष्ठ। भुजबल विश्ववश कर राखिस कोई न स्वतंत्र, बल में भी श्रेष्ठ। जब ये सभी प्रकार से श्रेष्ठ है तो ये सिद्धांत कहता है कि वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। तो इसी सिद्धांत को लेकर के लंका के इस सार्वभौम सम्राट लंका के भगवान श्री दशरथ महाराज जी, जय श्री शंकर भगवान की, जय श्री शंकर भगवान की स्वीकारे हमारा अभिनंदन वंदन स्वागत है। शोणितपुर के राजकुमार बल्लनंदन पुत्र बाण, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। आपने यहां पर आकर के एक वक्तव्य रखा। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि क्षत्रिय अस्त्रों और शस्त्रों की पूजा किया करते हैं, उनका खंडन नहीं करवाते। अच्छी बात, परंतु एक उदाहरण देकर के आपसे कहना चाहता हूं। जब वही क्षत्रिय युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने शस्त्रों से सन्मुख खड़े हुए शत्रु के शस्त्रों को काट देते हैं। क्या वो शस्त्र नहीं है? वो भी शस्त्र हैं। तो ये आवश्यक नहीं है। अब आपने कहा कि ये थाती रूप में महाराज के पास है, कहा गया था पूजा करो, धरोहर रूप में है। तो ये जितने भी ये धरोहर रखी गई है, जब उसने विरोध नहीं किया, जिसने इन्हें दिया उनका आज कोई विरोध नहीं है, फिर आपका ही विरोध क्यों? आप आकर के यहाँ पर कह रहे हैं जब तक रावण उपस्थित रहेगा। अरे हम तो ये कहते हैं गुरुबंध हमारे हैं, गुरुबंध आपके हैं, पुत्री का स्वयंवर है, तो क्यों इस प्रकार की वार्ता हो? सहयोग की भावना को लेकर के आना चाहिए। जब आप ये जानते हैं कि आपके भय से कोई भी राजा यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो ये आपको नहीं कहना चाहिए था। अगर वास्तव में आप यहाँ पर सहयोग की भावना लेकर के आए हैं तो। बाणासुर जी, मैंने अपनी बात रखी थी। मैंने कहा जब क्षत्रिय के द्वारा आयुध की पूजा की जाती है तो उस धनुष का आयुध का खंडन क्यों? आपने कहा जब दो क्षत्रियों के बीच में युद्ध होता है
तो युद्ध होते समय एक दूसरे के शस्त्र काट दिए जाते हैं। देखो वो काटना विषय बात अलग है, वो युद्ध क्षेत्र है, वो युद्ध के नियम है कि किसी भी तरह अपने शत्रु को पराजित किया जाए। लेकिन यहां तो ये पूजन के लिए दिया गया था। ले जनक यह गुर के थाती और पूजन कराओ जुड़ावा छाती, केवल पूजा करने के लिए दिया गया था। तो मेरा यह कथन था कि जिसकी हम पूजा करते हैं तो क्या उसे नष्ट कराया जाता है? भाई जिसके द्वारा यदि पूजा की जाती है तो पूजा जिसकी हम करते हैं तो क्या उसे नष्ट किया जाता है? नष्ट नहीं किया जाता। और यदि उसे आज नष्ट करा रहे हैं तो कोई क्षत्रिय विरोध क्यों नहीं कर रहा है? विरोध क्षत्रियों को करना चाहिए। अब आपने कहा तुम विरोध में खड़े हो, मैं विरोध में नहीं खड़ा। मैं तो चाहता हूं धनुष टूट जाए, मैं चाहता हूं कि धनुष टूट जाए, लेकिन कम से कम मेरे सामने तो आए कि धनुष तोड़ेगा कौन? जब तक मैं हूं तब तक धनुष तोड़ के तो दिखाए। मैं तो ये चाहता हूं, मेरा विरोध नहीं है, मेरा ये विरोध नहीं है। मेरा विरोध तो केवल इतना है कि धनुष तुड़वा काहे रहे हो? क्या बिना धनुष तुड़वाए विवाह नहीं हो सकता था? क्या बिना धनुष तुड़वाए विवाह नहीं हो सकता था? अरे जब बिना धनुष तुड़वाए विवाह हो सकता था तो फिर ये गुरु की थाती को नष्ट क्यों कराया जा रहा है? गुरु पूज्य के द्वारा दी गई ये वस्तु कम से कम दी गई है पूजा करने के लिए, तो इसे नष्ट तो ना कराते। बल्लनन बाण, मेरा तो केवल इतना ही कहना है। अब तुमने कहा कि जब तक तुम हो यहाँ लोग भयभीत है, कोई नहीं आएगा। लोग हमसे भयभीत हैं, चलो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भय व्याप्त हो, लोगों में कम से कम भय हमारा बना रहे, बस हम यही चाहते हैं। हम केवल इतना ही चाहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारा कथन है कि धनुष टूटेगा और मेरा कथन है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक कोई माई का लाल धनुष नहीं तोड़ सकता। यदि कोई तोड़े तो तोड़कर दिखाए। श्री रावण जी, आपके द्वारा पुनः कहा गया कि जिसे पूजन के लिए दिया गया उसका खंडन क्यों? मंदिर में जब मूर्ति की स्थापना की जाती है उसका पूजन भी होता है, और जब वही मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसका विसर्जन भी होना आवश्यक है। अब इनके विषय में जब इन्हें भगवान शंकर ने स्वयं त्याग दिया, जिसे भगवान शंकर ने स्वयं त्याग दिया हो, बताओ संसार में उसे कोई बचाने वाला है? नहीं है। क्यों? इनके विषय में कहा गया तदातु जयमितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम होंकारेण महादेव स्तंभतो अर्थलोचना। जिस समय भगवान विष्णु ने होंकार भरी तो ये शिथिल हो गई, ये चले नहीं। जब ये चले नहीं तो भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। अब इसे भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया हो, इसे संसार में कोई बचा सकता है? बढ़िया, नहीं बचा सकता है। इसलिए इनका विसर्जन होना भी आवश्यक है। बढ़िया। आपने कहा भगवान, चलो मैं यही बिंदु लिए ले रहा हूं। आपने कहा यदि किसी मंदिर की प्रतिमा, मंदिर में मूर्ति रखी है और मूर्ति यदि खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। जिस समय ये महाराज जनक के पूर्वज महाराज देवराज को सौंपा गया था तो उस समय ये क्या खंडित था या आज खंडित हो गया? और अगर ये पहले खंडित था तो भगवान शंकर के द्वारा या उनके द्वारा ये क्यों कहा गया ले जनक ये गुरु के थाती पूजन करो जुड़ावो छाती? तो का खंडित मूर्ति पुजवा रहे भगवान शंकर? भाई विचार करो, दिया उन्होंने है। यदि ये खंडित था तो फिर इसका, यदि ये खंडित था तो इसका प्रवाह कर देना चाहिए था। प्रवाह ना करके फिर पूजन के लिए काहे दे दिया गया? अब तुमने एक बात और रखी, तुमने कहा जिस समय ये चला नहीं, भगवान शंकर का अपमान हुआ तो भगवान शंकर ने इसे त्याग दिया, और जब भगवान शंकर ने त्याग दिया तो वो तो वैसे ही समाप्त हो गया, नष्ट हो जाना चाहिए। चलो अच्छी बात है, भगवान शंकर ने इन्हें त्याग दिया और त्याग देने के बाद इन्हें नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने त्यागा है। अब भगवान शंकर ने त्यागा क्यों है उसका भी कारण है। एक बार देवताओं के द्वारा एक ऐसी नीति खेली गई, उस नीति में
ये निर्णय रखा गया कि भगवान विष्णु बड़े हैं या भगवान शंकर बड़े हैं। भगवान विष्णु के पास शारंग था और भगवान शंकर के पास ये पिनाक था। भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों आमने सामने हो गए और जब आमने सामने हो गए भगवान विष्णु ने सारंग को खींच दिया, तान दिया और भगवान शंकर ने इन्हें तानना चाहा तो ये चले नहीं और जब चले नहीं तो भगवान शंकर का अपमान हो गया। अब विचार करो, यदि शायद ये उस दिन चल जाते, यदि ये चल जाते तो सारा विश्व समाप्त हो जाता। तो सारे विश्व की रक्षा करने के लिए ये नहीं चले और जब नहीं चले विश्व की रक्षा के लिए तो फिर इन्हें ये दंड क्यों दिया गया, इन्हें छोड़ा क्यों गया? भाई संसार में कोई विश्व की रक्षा करे जैसे हम किसी नगर की रक्षा करें, किसी ग्राम की सेवा करें और ग्राम के लोग हमें घर से ग्राम से निकाल दे, हमें पूछे भी ना, तो कम से कम विचार तो करो कि हमारी समाज सेवा कैसी है। ये अगर उस दिन चल जाते तो सारा विश्व समाप्त हो जाता और ये बने संसार के हित के लिए थे। जब सारा संसार त्राय त्राय कर रहा था, ये सारा जनमानस रक्त के आंसू बहा रहा था, उस समय इनका निर्माण हुआ था। इनके द्वारा उन दुष्टों का संतृप्रासुर का वध किया गया। सारे संसार के आंसू पहुंचे गए और जिनके द्वारा आंसू पहुंचे गए हैं, जिनने सदा सेवा की है, जिनने दूसरों के लिए प्राण त्यागे हैं, आज उनका ये अपमान। अरे सनातनियों क्या बात है, हम करें तो निशाचर है, मतलब हम करें, तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो मतलब हम करें तो बुरा है, तुम करो तो अच्छा है। तो विचार करो, कम से कम ये भी तो सोच लिया होता जिसने सारे जीवन में हित किया हो, जिसने परहित के लिए अपने प्राण त्यागे हो, आज उसे बलवेदी पर चढ़ाया गया। एक बार महाराज दधीच को बलवेदी पर चढ़ाया गया, उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी, उनकी अस्थियों से ये बनाया गया, बल्कि त्रिपुरासुर का वध किया। और आज किसी का विवाह हो रहा तो फिर इन्हें दांव पे लगा दिया, तो कहा ये अकेले ठेकेदार है समाज के हैं? और दूसरा टुरवा देते और किसी को टुरवा देते, एक ही ने समाज का ठेका ले बचाने का। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो परोपकारी है उन्हें काहे नष्ट करा रहे भैया, इन्हें तो नष्ट ना होने दो कम से कम। बात हमारी केवल इतनी है बस। आपने कहा इनके द्वारा उस समय दैत्यों का आतंक समाज से दूर किया गया, तो इन्हें क्यों नष्ट कराया जा रहा है? हम यहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। वही स्थिति उस समय थी और वही स्थिति आज है। क्यों? अशुभ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। आज आपका अत्याचार समूचे विश्व में फैला हुआ है। कहीं भी यदि शुभ कर्म होते हैं तो आपका कहना है शुभ आचरण कतई नहीं हुई। कहीं पर यदि यह गबन होता है तो आपका आदेश दुष्ट भोजन मखौम सरादा सबके जाय करो तुम बाधा। वही स्थिति बनी हुई है और इनके माध्यम से विश्व विजेता की खोज की जा रही है। जो इन्हें तोड़ेगा वो सीता का वर्ण करेगा, उसे विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त होगी। पहले इनके माध्यम से संसार का कष्ट दूर हुआ और आज भी इन्हीं के माध्यम से संसार का कष्ट दूर होगा, ये खोज की जा रही है। तो श्री रावण जी, आपने एक बात कही कि जिस समय ये महाराज जनक के पूर्वज 16 पीढ़ी पूर्व देवराज को दिया गया तो पूजन के लिए कहा गया कि इनके माध्यम से इन्हें ले जाओ, इनकी पूजा करो, इनके माध्यम से तुम्हें भगवान ईश्वर की प्राप्ति होगी। माध्यम बनाया तो उन्होंने ये पुनः अपने एक बिंदु रखा महाराज दधीच का कि दधीच ने अपनी अस्थियां दान कर दी। तो क्या महाराज दधीच ने अस्थियां ऐसे ही दान कर दी क्या? नहीं, उसमें भी एक रहस्य है, बात है। जिस समय असुरों का अत्याचार फैला हुआ था, देवता सभी भयभीत थे, तो अपने अस्त्रों और शस्त्रों को लेकर के महाराज दधीच के आश्रम में छुपा दिया। क्योंकि महाराज दधीच भगवान भक्ति में लीन रहते थे, भगवत भक्ति में लीन रहते थे, तो उन्हें भय था कि यदि मैं पूजा पाठ में लीन हो गया और कहीं दैत्य आकर के ये अस्त्र शस्त्र चुरा ले गए
तो अनर्थ हो सकता है, इसलिए वो उनका तेज पान कर गए। जब उनका तेज पान कर गए, पुनः आवश्यकता पड़ने पर देवताओं के द्वारा जब उन्हें मांगा गया, तो उन देवताओं से जब उन्होंने मांगा तो दधीच के पास वो अस्त्र तो थे नहीं, क्योंकि उनका तेज पान कर गए थे। तो तेज पान करने की वजह से उनकी अस्थियां हो गई थी वज्रवत, अस्थियां वज्र के समान हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अब ये तो हम दे नहीं सकते हैं, जो मूल है वो आपको दे सकते हैं। तब जाकर के महाराज दधीच ने अपनी अस्थियों का त्याग किया। वही स्थिति इनके साथ है, ये धरोहर किस रूप में है? देवरातश्च ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवन हस्ते दत्त महात्मना। न्यास रूपी धरोहर है, और जब आप न्यास की परिभाषा पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है, न्यास की परिभाषा जब तक होती है जब तक धारक जीवित है। जिसके पास धरोहर रखी गई है, यदि वो जीवित है तब तो ये वापस ले सकता है, और यदि वो जीवित नहीं है, दूसरा कोई है, तो उसका ये कुछ भी कर सकता है। परंतु जिसकी ये धरोहर है, उसके दोबारा मांगने पर यदि ये नहीं दे सकते हैं जो मूल वस्तु है, तो उसका जो मूल तत्व है वो उसे दिया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि जिस रूप में रखा गया, जैसे सोने के पास जो स्वर्ण का आभूषण बनाता है, उसके पास किसी स्वर्ण वस्तु को रखा जाए और वो उसे किसी अमुक व्यक्ति को दे दे, तो ये आवश्यक है कि कोई यदि उससे आए मांगने कि हमारी वस्तु दो, हमें कहाँ है, तो वो वस्तु ना लौटा करके सोने का भार उसके बराबर से उसे दे सकता है। श्री रावण जी, आप हमारी बात नहीं समझ रहे। मैंने केवल आपने ये कहा है कि जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज है। बोले भ्रष्ट आचारा भा संसारा, शुभ आचरण कतौ नहीं हो, ये हमारी घोषणा है। जैवित होए धर्म निर्मूला, शोषण करो वेद प्रतिकूला। फिर वही आज स्थिति बन गई है। तो बोले जब आज स्थिति बन गई है तो इन्हें फिर दांव पे लगा दिया गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी नगर में किसी ग्राम में एक ही समाज सेवी है तो क्या हमेशा उसी को ही रेदा जाएगा? दूसरे तैयार नहीं होंगे। एक बार संसार को इन्होंने सुख दिला दिया, एक बार जनमानस के आंसू पोंछ लिए, अब दोबारा फिर इन्हें पदवेदी पर चढ़ा दिया गया। भाई मेरा कथन केवल वही है, क्या यही अकेले समाज के ठेकेदार हो? तुम तो हो, एक बार तुम टूटने को तैयार हो जाओ। भाई जब समाज का ठेका लेकर घूम रहे हो तो एक बार तुम ही तैयार हो जाओ टूटने को। केवल इन्हीं को काहे तोड़ा जा रहा है? अरे इन्हीं के माध्यम से, आपने कहा इनके माध्यम से, यदि ये टूट जाएंगे तो इनके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति इनके माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, ये बताया गया था जिस समय ये दिए गए थे। तो महाराज जनक शायद परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो क्या वो परमात्मा यहाँ है? भाई मैथिली प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन है, ये नहीं टूटा, और ये नहीं टूटा तो फिर महाराज जनक की पुत्री जानकी का क्या होगा? इसमें भी तो विचार करते जाओ कम से कम। और यदि ये टूटा तो आपके कथन के अनुसार परमात्मा के द्वारा टूटेगा, तो इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा यहाँ है। अब परमात्मा यहाँ है तो कम से कम हमें भी तो ज्ञात हो कि परमात्मा है कौन। कभी तो हम घोषणा कर रहे हैं कि हमारे सामने आए धनुष तोड़ ले। जब तक हम रहे तो हमारे सामने आए, हमारे सामने काहे नहीं आ रहा है? कम से कम आए तो धनुष का खंडन तो करे, हम भी तो देखें कौन वो मैया का लाल है, कौन वो नरनाहर है जो आकर हमारे सामने धनुष का खंडन करे। हमारा तो केवल इतना ही विरोध था। बकाया बाणासुर जी, आप बीच में कुछ ज्यादा बातें कर रहे हैं। भाई व्यवस्थापक है, व्यवस्था सौंपी गई है, तो श्रीमान जी आप मेरे बल पौरुष को भली भांति जानते हैं। ऐसा ना हो कि आपको इस धनुष के पक्ष के बोलने के चक्कर में आपकी स्वयं की दुर्दशा हो जाए। अच्छा, तो ये कहेंगे जब हमने वक्तव्य रखा तो आप बोलने चले आए हैं, तो क्या आप धनुष तोड़ेंगे? क्या आप तोड़ेंगे धनुष? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लगता ही ये मानेगी नहीं, अत्याचारी है, दुराचारी है, इनका काम है इस तरह के कार्य करना, ये मानने वाले नहीं हैं। तो श्री रावण जी, आज ये रंग बनी है मिथिला की,
और मिथिला मनोती है, यहाँ पर विघ्न मत करो, मिथिला के बाहर निकल चलो, युद्ध की खुली चुनौती है। युद्ध की चुनौती देने वाले शोलेतपुर के राजकुमार, क्या तूने दशकंठ दशानन लंका के इस भगवान को नहीं जाना है जो आज तू मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है? ऐसा काल विश्व का लड़नाहर है जो मुझे चुनौती दे सकता है। मैं तो ये कहूंगा, मैंने भी ये सोचा था, अब मैंने मन में ठानी है, अरे आज पता चल जाएगा कि किसके दूध में कितना पानी है। अरे तुम अकेले क्या कर पाओगे? लंका से सेना बुलवा लो, सोता तेरा भैया कुंभकर्ण, उसको भी जगवा लो, फिर दिखलाना आज अपना यहाँ बल प्रदर्शन, सारा बल अजमा लो। फिर भी यदि कुछ ना बिगाड़ पाओ इस बल नंदन बलशाली का। और रावण, इतने पर भी यदि कुछ हमारा तुम बिगाड़ ना सको तो अब देखो, ज्यादा उत्पात करोगे तो हमारे हाथों से मारे जाओगे। और ये यदि मिथिला महाराज जनक की रंगभूमि नहीं होती तो उस समय अभी पछाड़े जाओगे, इसलिए कह रहा हूं सावधान हो जाओ। बल्लल बाल, तुम्हारी बातों को सुनकर यह लग रहा है कि रावण के विषय में तुम्हें शायद ज्ञात नहीं है। तुम में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम रावण को मार सको। मैं एक बात बताए, इतने छाती में बाल कहा तेरे, इतने छाती में बाल कहा, अरे जो छेले बाल कपाली का इस मिथिला में मर जाएगा बेटा, क्या होगा तेरी घरवाली का। इतना याद रखना, रावण के पाले ना पड़ना। अच्छे अच्छे को रावण ने घसीटा है, तुम रावण के विषय में जानते नहीं हो, इसलिए भाग जा, अन्यथा बुरा होगा। देख, ये शेर का पंजा तेरा गला होगा। अरे जिसने मुझसे प्रश्न किया, जिसने मुझसे प्रश्न किया तो उत्तर दिया करारा, और जिसने मुझको कर दिखाई तो उधर देखो, पटक पटक के मैंने मारा, पटक पटक के मैंने मारा। ये रंगवली है मिथिला की, यहाँ पर भी कारण है, यहाँ पर भी पछाड़ देता। यहाँ पर भी क्या कारण? ये रंगवली है मिथिला की, कोई अखाड़ा नहीं है, और तू ब्राह्मण का बालक है इसलिए पछाड़ा नहीं क्या है। बात है, बाप ने मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज। जीवन में बाप कुछ नहीं कर पाए, अब लड़का कह रहे हम करेंगे। तो एक बात बताए, गगन कड़कड़ाएगा, ठर्राएगा, रावण के बालों की आधी जब आएगी, तरतल पड़ेगी इस सारी भूमि में, बाणासुर धुर रही है, देख तेरी उड़ जाएगी, इसलिए सावधान हो जा। जिस समय गुस्से से प्रगति इस दशकाल की चढ़ जाएगी। अरे मैं मचल गया दुस्थल में, मैं मचल गया दुस्थल में, तो मुझको कौन संभालेगा? वो जन्मा नहीं मैया का ना हो जो तुझको आज बचा लेगा। इस खाले से ज्वाला निकलेगी, इस खाले से ज्वाला निकलेगी और आग लगेगी पानी में। सिखी सिखाई भूल जाओगे रावण जी इस चढ़ती हुई जवानी में। जितना जो करना हो सो कर लो, और यदि बल अजमाना हो तो अजमा लो। हम भी तो देख ले तुम कितने बड़े नाहर हो, और जब तक हम यहाँ रहे तब तक तुम बने रहो, तो हम भी देखे। हमसे पहले भाग मत जाना व्यवस्थापक बनके, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। दिन में हो जाएगी अंधेरी रैन भादों की, अरे काली खटाए खलखोल खिराएगी, छोड़ के मैदान भागेगे निर्पाल सब, गुस्से से प्रगति जब इस दशकंठ की चल जाएगी। अरे तेरी ताकत तेरी जुल्लत सब बेकार कर दूंगा, तेरी ताकत तेरी जुल्लत सब बेकार कर दूंगा। लंका से एक आए हो मैं फाड़ के चाहा। क्या बात है, कितने आए तुम्हारे जैसे घोर घमंडी काले, जाने कितने आए बाणासुर घोर घमंडी काले, और नस नस हमने उनकी तोड़ी जो पड़े हमारे साले। पहले कम से कम रावण का इतिहास जानो, रावण के विषय में जानो, डींगे बाद में हको, जो करना है करो, सामने धनुष रखा है, बल आजमा लो। मैं यहाँ पर बल आजमाने नहीं आया हूँ, ये मानने वाले नहीं है, परंतु पुत्री का स्वयंवर है, किसी भी प्रकार का विघ्न हो ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जनक ने जो अवस्था थी है
उस व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए आप लोग चिंता ना करें, ये कुछ नहीं कर पाएगी। जब जैसी स्थिति बनेगी तब देखा जाएगा, परंतु इस समय ये मानने वाले नहीं है, अत्याचारी है, मुझे ही प्रस्थान करना होगा क्योंकि पुत्री का स्वयंवर है। तो एक बार सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें, बोल शंकर भगवान की जय, बोल विष्णु। चला गया, बड़ी बातें कर रहा था, कम से कम यहाँ रुकता तो हम देखते कैसे बड़े व्यवस्थापक है। लेकिन हमें इससे कुछ नहीं करना, क्योंकि जब तक मैं रहूंगा धनुष का खंडन नहीं होगा। मैं चाहता हूँ धनुष का खंडन हो जाए, धनुष का भंजनहार जहाँ बैठा है वो यहीं से सुन ले, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। हे राम, मैं जानता हूँ तुम दशरथ नंदन राम हो, तुम विश्वामित्र जी के साथ आए हो, तुम्हारे द्वारा इस धनुष का खंडन होना है और तुम्हारे द्वारा ही रावण की मुक्ति मिलनी है। इसलिए मैं तुमसे यहीं से कह रहा हूँ, तुम्हारे भाग्य बिंदु को पढ़कर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हे राम, तुम्हारी बाएं भृगुति पे पिता मरण वनवास लिखा। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है, रावण भविष्य वक्ता भी है। आज मैं राम के मस्तक को देखकर राम के भविष्य की घोषणा कर रहा हूँ। राम, तुम्हारी बाएं भृगुति पे पिता मरण वनवास लिखा और राम तुम्हारी दाएं भृगुति पे मुझ लंकापति का नाश लिखा। तो राम चुनौती देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना, इस माया मोक्ष पिटारी को भवसागर पार लगा देना। मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ युद्ध का, लंका में आना। लंका में हम तुम्हारा बाणों के साथ स्वागत करेंगे। हमारा तुम्हारा सामना युद्ध क्षेत्र में होगा, क्योंकि यही वर मांगो। मैं तुमसे एक वर मांग रहा हूँ, यही वर मांगो, दीन दयाला और कुल समेत मोह बधाओ कृपाला। मैं अपने कुल के सहित मुक्ति पाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत समय से मैं राज्य कर रहा हूँ, बहुत हो गया राम, मुझे आराम चाहिए। विश्व में मैं विश्व का नाहर हूँ, लेकिन अब मुझे विश्राम चाहिए, केवल अब मुझे विश्राम चाहिए। हे राम, मुझे आराम चाहिए, हे राम, मुझे आराम चाहिए। मेरे द्वारा सारे संसार के सुखों को भोगकर, सारे साम्राज्य को फैलाकर मैंने बहुत राज्य कर लिया है। मैं थकित हो चुका हूँ, श्रमित हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे शर के माध्यम से मैं मुक्ति पाकर तुम्हारे धाम को जाना चाहता हूँ। अब हमारा तुम्हारा मिलन, अरे ओ ठाकुर, अब हमारा तुम्हारा मिलन युद्ध क्षेत्र में होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ।